पंचम स्थान में सूर्यदेव। वैद्यनाथ जी महाराज कहते हैं कि जिसके भी पंचम भाव में सूर्य हो ऐसा इंसान राजा का प्यारा, चंचल बुद्धि और परदेशों में वास करने वाला होता है। जय माता की मित्रों, हम लोगों की चर्चा है तुला लग्न की, और तुला लग्न में पंचम स्थान में कुंभ राशि यानी शनिदेव का स्थान है। लेकिन काल पुरुष की कुंडली अनुसार पंचम स्थान सूर्यदेव का स्थान है। तो आप पिता का भी स्थान समझिए और तुला लग्न के अनुसार शनिदेव का भी स्थान समझिए। मतलब यहां पर अगर पिता पुत्र दोनों हो, शनि और सूर्य दोनों हो, तो यह राजयोग कारक है। लेकिन अगर अकेला सूर्य हो तो कुछ पीड़ाएं भी आपको प्राप्त होगी, कुछ चेस्ट से संबंधित, हृदय से संबंधित, या अपनी संतान जो पुत्र संतान है उससे संबंधित कुछ न कुछ प्रॉब्लम जीवन में क्रिएट होते रहेगी। लेकिन बुद्धि के मामले में बुद्धि कौन सी? एक तो होती है विद्या, जिसको कई बार हम लोग बुद्धि बोल लेते हैं। लेकिन एक जो अंदर में जो कुछ क्वेश्चन जब अध्यात्म में जो बोला जाता है कि बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जीवन में जिनका उत्तर आपकी संतुष्टि के अनुसार दूसरों से प्राप्त नहीं होता। अच्छा, सोशल मीडिया का अपना एक जमाना है, आपको उनके उत्तर कई वीडियो में मिल जाते हैं, लेकिन जो बताने वाला है उसके शब्दों में वो गहनता या वो आध्यात्मिकता या वो ओज या वो तेज होता नहीं है जिससे आप स्वीकार नहीं कर पाते। मतलब दूसरा स्थान जो है वाणी का, अब वाणी आप अपनी बुद्धि अनुसार बोलते हैं। विद्या जिसको आप शास्त्रों के द्वारा या एजुकेशन लाइफ में बहुत बड़ी डिप्लोमा के द्वारा, फिर आप खुद उसको एक्सरसाइज से, अभ्यास से उन प्रश्नों का हल करके आपके हृदय में गहन गहराई तक उतरती है और जिससे आपको संतुष्टि होती है, वो है विद्या। यह आत्मबल है। जो आपकी आत्मा को बल प्रदान करता है वो सूर्य है। जो आपके मन को बल प्रदान करता है वो चंद्रमा है। तो चंद्रमा और सूर्य का दो अलग अलग सेक्टर है। बहुत से आदमियों को आपने देखा होगा कि बहुत से इंसान मनोबली होते। आप कोई काम उनके पास लेके जाइए तो वो फट से बोल देंगे, क्यों चिंता करता है, हम है ना, ये होगा, जरूर होगा, चलो हमारे साथ। मनोबली है। मतलब ऐसा इंसान बहुत बड़ा व्यापारी हो सकता है, बहुत बड़ा धन कुबेर हो सकता है, बहुत बड़ा भोगी हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा आपको भोगी बनाता है, योगी नहीं बनाता है। योग, आध्यात्मिकता, समान दृष्टि, समान व्यवहार, परोपकार, दान देने की प्रवृत्ति, दुखियों का दुख दूर करने की प्रवृत्ति, यह आत्मबली आदमी के पास होता है। मतलब सूर्य का योगदान होता है। सूर्य पात्र कुपात्र नहीं देखता है। अगर पंचम स्थान में आपका सूर्य है और आपके पास कुछ शक्ति है, कुछ पावर है, जो आपको किसी दुखी को देना है तो आप देंगे। आप विद्या के द्वारा बहुतों का भला कर सकते हैं। ऐसा इंसान मंत्रज्ञ होता है। वेद शास्त्रों का अगर पठन करने वाला है तो ऐसे इंसान की फिर वाणी सिद्ध होती है, क्योंकि सूर्य उसका अधिष्ठाता है। किसी भी वेदों का जब आप पाठ करते हैं या मंत्रों का पाठ करते हैं
तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले सूर्य देव की आराधना की जाती है उस तेज के लिए, क्योंकि आपके शरीर में वो आत्मबल चाहिए जिस आत्मबल के द्वारा आप उस मंत्र शक्ति को ग्रहण कर सके। सूर्य आपका गुरु है, सूर्य आपके पिता है, सूर्य हर वो इंसान है जो आपको ज्ञान देता है, विद्या देता है, जिससे आपका आत्मबल बढ़ता है। उसको आप सूर्य समझिए। गुरुओं का अपमान, पिता का अपमान, अपने घर के बुजुर्गों का अपमान, अगर सूर्य ठीक भी है तो वो साइलेंट हो जाता है। हो सकता है प्रारब्धवश वो आपको खराब फल नहीं दे, क्योंकि पिछले जन्मों के प्रारब्ध के अनुसार आप अच्छे सूर्य को लेके आए हो, लेकिन अगर आपने कर्म ऐसे कर लिए तो जीवन के अंत समय में जाते जाते फिर सूर्य बहुत पीड़ा देके जाता है। और पंचम स्थान का सूर्य देव आपको अंत समय में, अगर आपने ठीक करके रखा है अपनी दिनचर्या और अपने व्यवहार की वजह से, तो फिर आपको वैसा फेमस करके जाता है। मृत्यु भी आपको कुछ इस तरह से दिखती है जैसे जिसके लिए आम इंसान कोई सोच नहीं सकता, कोई व्याख्या नहीं कर सकता। मतलब आपके आंखों के सामने घटित होते हुए आप देखते हैं कि आप निकल रहे हैं शरीर के अंदर से और अपने दिव्य पुंज की तरफ, जो कि धीरे धीरे निकल रहा है और एक दिव्य पुंज की तरफ अग्रसर हो रहा है, वो आप खुद घटित होते हुए देखते हैं। और ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से पैर। आपको कोई मोह नहीं है पीछे कौन रिश्ते हैं, कौन नाते हैं, कौन घर है, कौन बाकी सब चीजें हैं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन यही फल चेंज हो जाते हैं जब किसी ग्रह के साथ युति हो, किसी की दृष्टि हो, लग्नेश या नवमेश वीक हो, दसम स्थान से संबंधित कुछ कर्म आपने कुकर्म कर लिए हो, तब फिर इस देह की मृत्यु बड़ी तकलीफदेह होती है। क्योंकि सूर्य का तेज लेके हर मनुष्य का या हर जीव का जन्म होता है। बाकी जीवों को उस तेज पुंज का पता नहीं चलता है। मनुष्य के पास वो क्वालिटी और वो पावर होती है कि उस तेज पुंज का वो पता कर सकता है। इसलिए बोला जाता है कि आप अपनी नाभि में ध्यान लगाइए, कि नाभि का जो सूत्र है उस सूर्य की वजह से, वहां से आपका आत्मबल मजबूत है, तो आपका वहां पे ध्यान बहुत अच्छे से लगेगा। ऐसा इंसान पहाड़ों की यात्रा, बहुत दूर स्थानों की यात्रा, तीर्थ यात्रा, कहीं पे कोई अच्छे गुरु या कोई ज्ञानी या कोई संत महात्मा, इनको अगर पता चल जाए तो ये उनके पास जरूर जाएंगे। जैसे बोलता है ना कि मीठा सामान चींटियों को आकर्षित करता है, कुछ इसी तरह का इनका ओरा होता है। पंचम स्थान का सूर्य देव जो भी लेके बैठा है, आप देखिएगा इंसान अपने आप इनकी तरफ कुछ आकर्षित होता है। रंग रूप कैसा है, देखने में अच्छा है कि नहीं है, कोई मैटर नहीं करता। इनके शरीर से जो ऊर्जा निकलती है, सूर्य की ऊर्जा, वो ऑटोमेटिक उस टाइप के इंसानों को आकर्षित करती है। अच्छा, वो तो सबके अंदर होती है, सही बात है। जिसके अंदर जैसी ऊर्जा होती है उनकी संगति वैसे ही इंसानों के पास होती है। लेकिन पंचम स्थान के सूर्य में कुछ विशेषता होती है। बचपन में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता,
आपको जैसे समाज में, घर परिवार में जो भी रिश्ते या बच्चे आपको मिलते हैं, आपको उन्हीं के साथ रहना पड़ता है। बहुत बार देखा गया है कि इंसान अपने प्रारब्ध को भूल कर उस संगति में ही अपने आप को उन्हीं की तरह समझ लेता है। लेकिन पंचम स्थान का सूर्यदेव उसको वैसा समझने नहीं देता। जो उसके अनुरूप होगा उसी के साथ उसका लास्टिंग व्यवहार मित्रवत तो रहेगा, बाकी के साथ नहीं रहेगा। ये फैक्ट को देखते हैं, ये आपके कर्मों को देखते हैं। ये भावनाओं में बह के कभी कोई निर्णय लेते ही नहीं। ये खुद डिसाइड करते हैं कि ये इंसान अच्छे कर्म कर रहा है, अच्छी परवरिश अपने बच्चों की या अपने माता पिता की कर रहा है, ईमानदारी के मामले में या सत्य बोलने के मामले में या काम के मामले में बहुत अच्छे संस्कार इनके है, तो उनके साथ जीवन भर अपने आप को जोड़ के रखता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। भूलता नहीं है ऐसा इंसान किसी का भी किया हुआ, उसको हमेशा याद रखता है। अच्छा, सूर्य जिसका भी थोड़ा भी बलवान हो, ऐसा इंसान किसी की भी बात को, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, कभी भूलता नहीं है। हाँ, ये अलग बात है किसी ने इनके साथ बुरा किया हो और ये उसको लेट गो कर दे, ये छोड़ो, उसका कर्म था, उसने जो किया वो जाने, अपने को कुछ नहीं करना रिप्लाई में, लेकिन याद रहता है। और खासकर किसी ने अगर अच्छा किया हो तो उसको बहुत अच्छी तरह याद रखता है, और जैसी इनकी हैसियत होती है उसी के अनुसार जब सामने वाले को जरूरत पड़ती है तो ये खड़े भी होते हैं जाके। पंचम स्थान का सूर्यदेव अपने ही लाभ भाव को सप्तम दृष्टि से देखेगा। आपकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति, आपकी विशिंग की पूर्ति हमेशा करने की कोशिश करेगा। अब यहां पे दो बातें निकलती कि प्रारब्ध अनुसार ये मजबूर है, आपके मन माफिक आपको रिजल्ट देने के लिए, कि आपने मन में सोचा कि मेरे को ये भोग चाहिए, सूर्य प्राप्त करवाएगा। लेकिन उसको तकलीफ भी होगी अगर आपने कुछ गलत कामना कर ली तो फिर आपके दंड विधान का चैप्टर भी इन्होंने लिखना चालू कर दिया है। प्राप्त तो ये करवा देंगे, लेकिन उसका दंड विधान भी आपका शुरू हो चुका है। अब कर्मों का फल देने का काम शनिदेव का है। पिता का काम है बिना कोई भेदभाव के आपकी इच्छाओं की पूर्ति करना, क्योंकि प्रारब्ध अनुसार आप पंचम स्थान में सूर्य को लेके आए हैं और उनकी दृष्टि अपने ही स्थान की तरफ जा रही है। तो ये हर वो चीज आपको प्राप्त करवाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। लेकिन सही के लिए ये लॉन्ग लाइफ आपके लिए अच्छे होंगे, और गलत के लिए जितना प्रारब्ध इनका लिखा हुआ है, जितना आपका बैंक बैलेंस है, वहां तक ही अच्छे हैं। उसके बाद में ये नेगेटिव हो जाएंगे। नेगेटिव इन द सेंस ये साइलेंट हो जाएंगे। अब सूर्य जैसा ग्रह अगर हमने अपने कर्मों के द्वारा उसको साइलेंट कर लिया, मतलब आपने अपने आत्मबल को, अपनी विल पावर को, अपनी पॉजिटिविटी को आपने द एंड कर दिया। अब उन कर्मों का फल भोगने का समय है, और फल भोगने का समय सूर्य के अच्छे होने की वजह से आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, लास्ट में आता है। क्योंकि सूर्य लंबी उम्र भी देता है। सूर्य का एक और भी चैप्टर है कि जब सूर्य आपका बलवान हो आपकी कुंडली में, तो फिर आपकी उम्र लंबी कर देता है। शनिदेव भी यही काम करते हैं और सूर्य भी यही काम करता है, लेकिन कष्टों के साथ, और अच्छा बना के रखा है अपनी दिनचर्या के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, तो फिर बहुत ही अच्छे
रिजल्ट के साथ आपका अंतिम समय बीतता है। वैसे भी सूर्य का फल अच्छी मात्रा में आपको प्राय कर आफ्टर 40 प्राप्त होना शुरू होता है। बचपन में माता पिता के ग्रह बच्चे के ऊपर ज्यादा अप्लीकेबल रहते हैं, क्योंकि आपको उनके सानिध्य में रहना है, उनका लालन पालन हो, उनका संस्कार हो, पारिवारिक वातावरण हो, जिस तरह का आपको प्राप्त होगा उसी अनुसार आपकी ग्रोविंग होती है। जिस दिन आप अपने कर्म क्षेत्र में उतरते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तब फिर बाकी के ग्रह पूरी तरह एक्टिव आपके साथ होते हैं। इसलिए बोला जाता है कि अगर सूर्य आपका अच्छा है या नहीं है, आप पिता को देखिए। पिता का साथ है, पिता हर तरह से आपके साथ रह रहे हैं, या आपको शिक्षित कर रहे हैं, या आपको एक उम्र होने के बाद में भी आपको उनका साथ मिल रहा है, उनकी राय मिल रही है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है, मतलब आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा है। अब सूर्य अच्छा होने का मतलब यह नहीं है कि आप बहुत बड़े धनी हो जाएंगे, बहुत ज्यादा पैसा आपके पास हो जाएगा, नहीं। सूर्य अच्छा होने का सबसे बड़ा सिग्नल यह है कि आप नॉर्मली किसी के साथ बुरा व्यवहार या बुरा कार्य नहीं करेंगे। चाहे आपके साथ कितनी भी बड़ी तकलीफ चल रही हो, मन में आएगा, मनुष्य देह है, किसी ने कुछ गलत कर दिया तो एक बार मन में थोड़ा तकलीफ होती है, और कई कई बार ऐसा भी आता है कि रिप्लाई दे, लेकिन जब रिप्लाई देने जाएगा तब उसकी ओर उसके अपने प्रारब्ध उसको रोक देंगे कि उसने गलत किया, तुम क्यों गलत हो रहे। नेचुरलिटी का जो कार्य है वो होने दो, और उसको अपने किए की सजा भोगने दो, समय का इंतजार करो। प्राय कर अच्छे सूर्य वाले जातक या तो उनको प्रारब्ध से मिला है या फिर उन्होंने बना लिया है। उसमें आपने उस विद्वान के किसके तो हमको पता नहीं है, उसके शब्द बहुत अच्छे लगते हैं कि आपको अगर सामने वाले की लाइन को छोटा करना है तो उस लाइन को काटने की जरूरत नहीं है, एक बड़ी लाइन उसके साइड में खींच दीजिए। मतलब अपने काम को, अपने आप को कुछ इस तरह का बिजी बनाइए अपनी प्रोग्रेस के लिए कि अपनी हैसियत को उससे ऊपर ले आइए, उसको रिप्लाई ऑटोमेटिक मिल जाता है। और सूर्य यही सेंस देता है, क्योंकि ज्ञान के मामले में गुरु से भी ज्यादा आत्मज्ञान सूर्य से प्राप्त होता है इंसान को। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।